वोटरगण कृपया ध्यान दें, आपके सांसद सर और मैडम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। उनके दावों की पोल खुल रही है। आपके लिए जो पैसे खर्च किए जाने थे वो सांसद जी कहां खर्च कर रही हैं या कर रही हैं, उसका हिसाब किताब इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बयान है जो आपको जरूर सुनना चाहिए। इस बयान से आपको सांसदों के माइंडसेट को समझने में मदद मिलेगी। हम अपना एमपी फंड कैसे स्पेंड करते हैं ये मेरी राजनीतिक चेतना है। जब 1 साल पूरा हुआ हमको नहीं लगा कि सफिशिएंट था कि हम अपने 6 विधानसभा में बराबर उस फंड को बांट पाएंगे, तो हम वेट किए। उसके बाद दूसरे साल का जब आया तो बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया। तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनके गांव उनके पंचायत में किस तरीके से इस फंड को स्पेंड करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से ये जो फंड है इसको फाइनेंशियल ईयर से नहीं गाइड किया जाता है। वो फंड मेरे पास रहेगा और जब हमको जैसे मेरे कार्यकर्ताओं को उचित लगेगा, एनडीए के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उचित लगेगा, वैसे इस फंड को स्पेंड किया जाएगा। विपक्ष के कहने पे कैसे हमको फंड चलाना और अपना लोकसभा चलाना है ये हमको विपक्ष नहीं बता सकता। ये शांभवी चौधरी हैं। बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी रामविलास पार्टी से पहली बार सांसद बनी हैं और वो भी सबसे कम उम्र की। मैडम ने सोशियोलॉजी में पीएचडी की है। इनके पिता बिहार सरकार में मंत्री हैं और मैडम ने एक काम सबसे कमाल का किया है। इन्होंने 2 साल में अपने सांसद निधि से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। इसी को लेकर जब सवाल पूछा गया था तो जिस तेवर से जवाब दिया उससे लगा कि पत्रकारों ने सवाल पूछकर न जाने क्या गुनाह कर दिया। हम अपना एमपी फंड कैसे स्पेंड करते हैं ये मेरी राजनीतिक चेतना है। जब 1 साल पूरा हुआ हमको नहीं लगा कि सफिशिएंट था कि हम अपने 6 विधानसभा में बराबर उस फंड को बांट पाएंगे, तो हम वेट किए। उसके बाद दूसरे साल का जब आया तो बिहार विधानसभा का चुनाव आ गया। तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनके गांव उनके पंचायत में किस तरीके से इस फंड को स्पेंड करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से ये जो फंड है इसको फाइनेंशियल ईयर से नहीं गाइड किया जाता है। वो फंड मेरे पास रहेगा और जब हमको जैसे मेरे कार्यकर्ताओं को उचित लगेगा, एनडीए के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उचित लगेगा, वैसे इस फंड को स्पेंड किया जाएगा। विपक्ष के कहने पे कैसे हमको फंड चलाना और अपना लोकसभा चलाना है ये हमको विपक्ष नहीं बता सकता। शांभवी चौधरी जी, सांसद निधि का पैसा पार्टी कार्यकर्ता की मर्जी से नहीं, लोगों की जरूरत के हिसाब से खर्च होता है। अब पहले आपको ये बता देते हैं कि शांभवी चौधरी को सांसद निधि के तहत खर्च करने के लिए कितना पैसा मिला था, जिसका 1 रुपया भी वो खर्च नहीं कर पाए। फिर बताएंगे कि सांसद निधि क्या है, उसमें हर सांसद को कितने पैसे मिलते हैं और बिहार के बाकी सांसदों ने अपने हिस्से के कितने पैसे खर्च किए हैं। एलजेपी आर से पहली बार सांसद बनी शांभवी चौधरी को 9 करोड़ 80 लाख रुपए मिले थे, जिन पैसों से वो अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के काफी काम करा सकती थी। लेकिन सांसद महोदया ने इससे 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत ये पैसे मिले थे और इसका ब्यौरा भी इसकी वेबसाइट पर मौजूद है। ऐसा भी नहीं है कि मैडम ने किसी काम का सुझाव दिया हो और उसे मंजूरी ना मिली हो, इसीलिए मैडम का काम नहीं हो पाया हो। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की वेबसाइट के मुताबिक शांभवी चौधरी ने कोई काम रेकमेंड ही नहीं किया। अब जब काम रेकमेंड ही नहीं हुआ तो काम होगा कहां से? आप सोचिए, 9 करोड़ 80 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है। अगर किसी संसदीय क्षेत्र में सांसद इतने पैसों से काम करा दे तो सोचिए उस इलाके और संसदीय क्षेत्र की सूरत कितनी बदल जाएगी। दरअसल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत हर सांसद को हर साल अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस तरह 5 साल के कार्यकाल के दौरान एक सांसद को कुल 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। योजना के तहत हर सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर साल 5 करोड़ रुपए तक के कामों के लिए जिला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प होता है। ये नियम लोकसभा के सांसदों के लिए है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सांसद उस राज्य के 1 या ज्यादा जिलों में कामों की सिफारिश कर सकते हैं जहां से वे चुने गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इस योजना के तहत अपनी पसंद के काम को लागू करने के लिए देश के किसी भी एक राज्य से 1 या ज्यादा जिलों का चयन कर सकते हैं। अब लोकसभा के सांसदों को मिलने वाले पैसे की बात करें तो सांसदों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती कि वो हर साल मिलने वाले पैसे को उसी साल खर्च करें। लेकिन हर साल मिलने वाले पैसों का मतलब यही है कि सांसद हर साल विकास कार्य करवाते रहे। मान लीजिए किसी सांसद ने 2 साल तक कोई काम नहीं करवाया तो इस हिसाब से 5 करोड़ का 10 करोड़ बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 10 लाख में से कुल 9.80 करोड़ रुपए स्वीकृत ही होते हैं। सांसद ई साक्षी
पोर्टल पर विकास कार्यों के लिए रेकमेंड करते हैं। इसके बाद इससे जुड़ी राशि जिला योजना पदाधिकारी के पास जाती है, वही विकास कार्य करवाते हैं। 15 लाख रुपए से ऊपर का काम होने पर टेंडर निकाला जाता है। 15 लाख रुपए से नीचे का काम सांसद किसी से भी करवा सकते हैं। कोई सांसद चुनाव हार जाता है और उसके सांसद निधि में राशि रहती है तो वह आगे जीते हुए सांसद के सांसद विकास निधि में इस्तेमाल के लिए चली जाती है। तो ये रहा सांसद निधि का हिसाब किताब। अब जानते हैं सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। बिहार से आने वाले सांसदों में सिर्फ शांभवी चौधरी इकलौती सांसद नहीं है जिन्होंने अपनी सांसद निधि का पैसा खर्च न किया हो। शांभवी के अलावा पाटलिपुत्र से आरजेडी सांसद मीसा भारती, मुंगेर से जेडीयू सांसद लल्लन सिंह, सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, पश्चिम चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और नवादा से बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ये वो सांसद है जिन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। अब उन सांसदों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि का पैसा खर्च कर लिया है। इसमें पहले नंबर पर है अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह, फिर वैशाली से एलजेपी आर की सांसद वीणा देवी और सिवान से जेडीयू की सांसद विजय लक्ष्मी देवी, मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद राजभूषण चौधरी, बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह, झंझारपुर से जेडीयू एमपी रामप्रीत मंडल और मधेपुरा से जेडीयू एमपी दिनेश चंद्र यादव भी इसी में शामिल है। ये वो सांसद हैं जिन्होंने सांसद निधि का इस्तेमाल खूब किया है। देश भर में 18वीं लोकसभा के लिए चुनकर आए सांसदों ने एमपी लैड्स फंड से कुल 1448 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 5446 करोड़ रुपए के विकास कार्य के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। बिहार के सांसदों ने 137.69 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 394.46 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। तो ये रहा सारा हिसाब किताब। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।